हेलो एवरीबॉडी। आई थिंक आपको पता होगा कि आपकी बुक्स पिछली बार की अपेक्षा इस बार चेंज हुई हैं और जो न्यू बुक आई है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन। तो मेरे पास भी बुक अभी अवेलेबल नहीं हो पाई, तो मैंने पीडीएफ निकाल लिया था उसका, ताकि मैं आप लोग को स्टडी करवा सकूं। चलिए फिर आज शुरू करें आज की क्लासेस को। ये है आपकी बुक और बुक का फर्स्ट चैप्टर ही है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। मीन्स अंतिम पाठ। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट लेसन ही है द लास्ट लेसन। आई थिंक वॉइस वगैरह आप लोग को क्लियर होगी। अगर नहीं होगी तो आप चैट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। वैसे आवाज़ ठीक ठाक होनी चाहिए। एक बार बताएंगे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं? जो अभी इमेज मैंने डिस्प्ले पे लिया हुआ है, क्या ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है? आई थिंक हो रहा होगा। चलिए फिर शुरू करें। इंटर का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके आथर जो हैं अल्फोंस डॉडेट। इनका बर्थ हुआ 1840 में और 1897 तक इनका जीवन काल रहा। इन 57 साल के बीच में इन्होंने काफी सारी रचनाएं लिखी। अबाउट द ऑथर देखते हैं। अल्फोंस डॉडेट was a French novelist and short story writer। तो अल्फोंस डॉडेट जो थे वो फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे, यानी फ्रांस के नॉवल लिखा करते थे। फ्रांस में फ्रांस के पर्सन थे, फ्रांस से ये बिलोंग करते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये नॉवलिस्ट थे अर्थात उपन्यास लिखा करते थे और साथ में शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार। चलिए अब बात आ गई फ्रैंको प्रशियन वार, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में 1870 और 1871 में युद्ध हुआ था, वार हुआ था। उस वार में प्रशिया जो है वो जीत गया था और फ्रांस जो है वो हार गया था। तो बता रहे हैं कि द लास्ट लेसन इज सेट, लास्ट लेसन लिखा गया, कब लिखा गया? इन द डेज, उन दिनों में, ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार, जब फ्रैंको प्रशियन वार चल रहा था। इन विच, जिसमें
फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस हराया गया। किसके द्वारा हराया गया? बाय प्रसिया, प्रसिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क, तो लेड मीन्स यहाँ पे लीड का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये बिस्मार्क के द्वारा, बिस्मार्क के नेतृत्व में। तो बिस्मार्क जो था वो उस समय प्रसिया का हेड था, तो अब वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति जो भी होते रहे होंगे वो था। तो बिस्मार्क जो था उसका पूरा नाम था एटो वोन बिस्मार्क, जिसने जो है लीड करके फ्रांस को हरा दिया था। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। प्रसिया जो है उस समय हुआ करता था, आजकल के जो नेशंस हैं जैसे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का एक बड़ा भाग, पोलैंड और जर्मनी, ये टोटल मिलाकर के उस समय प्रसिया हुआ करता था। जबकि ये बात है 1870 और 1871 में, उस समय कौन कौन सा देश? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एक पार्ट उस समय प्रसिया हुआ करता था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जास, इसको पढ़ेंगे एल्जास, ALSACE, एल्जास एंड लोरीन, एल्जास और लोरीन, इस स्टोरी में फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की गई, दो जिलों के बारे में बात की गई है, जिनका नाम था एल्जास और लोरीन, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, जो प्रशियंस के हैंड में चले गए थे, यानी कि प्रशिया जब जीता तो उसने इनको हथिया लिया था। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़ो, टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इस स्टोरी में दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्जास और लोरिन जो प्रशियंस के हैंड में चले गए थे। प्रशियंस उस समय का ऑस्ट्रिया, एक पार्ट ऑस्ट्रिया का, पोलैंड का और जर्मनी, इनको मिला करके उस समय हुआ करता था ऑस्ट्रिया। और जब फ्रांस से युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया क्या हो गया था? जीत गया था। और ऑस्ट्रिया के जीतने के कारण उसके दो डिस्ट्रिक्ट जो थे वो प्रशियंस के हाथ में चले गए थे। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़िए, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स होता है कोई चीज प्राप्त करना या फिर किसी चीज से कोई चीज निष्कर्ष निकालना। तो रीड द स्टोरी, स्टोरी पढ़ो, टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़ो यह जानने के लिए कि क्या इफेक्ट इसका लाइफ पर पड़ा, एट स्कूल, स्कूल के लाइफ पर, अर्थात उस समय जो बच्चे पढ़ा करते थे बच्चों के ऊपर यानी स्कूल्स के ऊपर इस वार का क्या इफेक्ट पड़ा। यहाँ बड़े अच्छे तरीके से आथर ये बताना चाहता है कि वार से केवल दो देशों की इकोनॉमी पर ही असर नहीं पड़ता, दो देशों के कल्चर पर ही इफेक्ट नहीं पड़ता, दो देशों के तमाम नागरिकों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का आशय यहाँ ये दर्शाना चाहते हैं आथर कि कहीं ना कहीं वार से केवल कंट्रीज के सैनिकों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि नागरिकों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। अब कैसा नुकसान झेलना पड़ता है, इस स्टोरी में स्कूल लाइफ के बारे में बताया गया कि वार का स्कूल लाइफ पर क्या असर पड़ता है। अब अगर स्कूलिंग कर रहे हो आप और आप अगर देखो इस समय युद्ध, तो उस युद्ध का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में पूरी बात की गई है यहाँ पे आथर। तो आगे चले,
आई थिंक नेटवर्क इशू नहीं होगा आप लोग के पास, अगर है तो मैसेज करें। ओके, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैंने स्कूल के लिए शुरू किया। अब यहाँ स्टार्टेड फॉर स्कूल मीन्स मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ। यहाँ पर मेनली हमको ये चीज देखनी है कि जो सीक्वेंस है सेंटेंस का वो कहना क्या चाहता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल के लिए काफी देरी से तैयार हुआ। दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफी देरी से तैयार हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. तो इनके अंदर काफी ड्रेड था। ड्रेड मीन्स होता है फियर, डर। इनके अंदर काफी डर था। वाज इन ड्रेड, तो मॉर्निंग में ये देर में तैयार हुए स्कूल के लिए, और डर में, ग्रेट ड्रेड, काफी डर था। ऑफ स्कॉल्डिंग, किस चीज का डर था? कि उनको फटकार मिलेगी, डांट मिलेगी। डांट किसके द्वारा मिलेगी? स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमेल, स्पेशली किसके कारण डांट मिलेगी? मिस्टर हैमेल के कारण। मिस्टर हैमेल ने क्यों डांटेंगे? तो मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट, मिस्टर हैमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, अर्थात वो पार्टिसिपल्स पर हमसे प्रश्न पूछेंगे। आथर कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर हैमेल की डांट की वजह से ये काफी डरे हुए थे और ये विद्यालय के लिए काफी लेट तैयार हुए। और मिस्टर हैमेल से ये डरे हुए क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर बात करेंगे, अर्थात इनसे प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिडंट नो, और मैं नहीं जानता था। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। अब कहने का से कुछ एक बैक बेंचर्स जैसे थे कि इनको इनके टीचर ने वर्क दिया हुआ था और इस वर्क को उन्होंने नहीं किया था। इसका मतलब ये काफी लापरवाह किस्म के व्यक्ति थे। तो ये कह रहे हैं कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करने वाले थे और मैं जो है उसके बारे में पहला शब्द भी, पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं जानता था, इसीलिए डरे हुए थे। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने ये सोचा कुछ क्षण के लिए कि मैं बाहर जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से, और घर के बाहर पूरा दिन स्पेंड कर लूंगा। सो वार्म, ये काफी गर्म था। सो ब्राइट, काफी चमक। आई थिंक आज फर्स्ट लेक्चर है, सो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, म्यूट रखा करें अपने आप को, और हम कोशिश करेंगे कि हम पर डे कुछ बेहतर करें। सो आज हम लोग पढ़ रहे थे द लास्ट लेसन। इसमें हमने कुछ हद तक पढ़ा हुआ है।
ध्यान से देखें, अगर बुक आपके पास है तो बुक भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन पर आपके स्क्रीन का ऑप्शन आपके पास है। सो फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलता हूं और पूरा दिन जो है वो बाहर बिता लूंगा, आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर। इट वॉज सो वार्म, काफी गर्मी थी, सो ब्राइट, काफी चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बर्ड्स जो थी यानी चिड़िया जो थी वो लकड़ी के किनारे पर चिरप कर रही थी, अर्थात चहचहा रही थी। अब लकड़ी यहाँ पे उड्स का मतलब जंगल से भी आशय हो सकता है, तो जंगल के किनारे पर या लकड़ियों के किनारे पर चिड़िया जो थी वो चिरप कर रही थी, अर्थात आवाज कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल मीन्स होता है आरा मशीन, सामिल मीन्स होता है आरा मशीन, तो आरा मशीन के पीछे वाले हिस्से में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो जो प्रशियन सोल्जर्स थे, चूंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट था, ये डिस्ट्रिक्ट इनके हाथ से जा चुका था। किनके हाथ से? फ्रांस के हाथ से। अब फ्रांस के हाथ से ये प्रशिया के हाथ में चला गया था, और प्रशिया जो है उसने वहां पर अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ था, तो उसके जो सैनिक थे, प्रशियन जो सोल्जर्स थे, वर ड्रिलिंग, वो वहां पर अभ्यास कर रहे थे। ड्रिल मीन्स होता है अभ्यास करना, तो देवर ड्रिलिंग मतलब वो लोग अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षक, तो ये इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, सॉरी टेम्पटिंग, तो ये काफी ज्यादा आकर्षक था। किससे ज्यादा आकर्षक था? देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, तो पार्टिसिपल्स के जो रूल थे उन रूल्स से ये काफी आसान था। पार्टिसिपल्स के रूल को लर्न करने से बढ़िया इनको लग रहा था कि उससे बढ़िया तो यही है कि बैठ करके सोल्जर्स को देखते रहे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, तो पार्टिसिपल्स के रूल से ये क्या था? काफी मोर टेम्पटिंग था, काफी आकर्षक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास शक्ति थी कि मैं विरोध कर पाऊं। अर्थात इन्होंने आज मूड बना लिया था कि कहीं ना कहीं मुझे विद्यालय जाना है, तो इनके पास स्ट्रेंथ थी, पावर थी रेजिस्ट करने की, उसका विरोध करने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और ये तेजी से, शीघ्रता से स्कूल की तरफ भागे। हरी मीन्स होता है जल्दी करना, HURRY, उसी का ये पास्ट फॉर्म है हरीड, हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं विद्यालय के लिए शीघ्रता से भागा, हरीड ऑफ। हरीड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, ये यहां आया हुआ है। व्हेन आई पास्ट द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से निकला। अब ये टाउन हॉल एक प्लेस है, वहां पर कोई हॉल होगा या कोई बड़ा मैदान होगा, तो उस मैदान से जब ये, कस्बे के मैदान से जब ये जा रहे थे, देयर वॉज अ क्राउड, वहां एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन मीन्स होता है, वैसे तो कोई सरकारी सूचना आती है तो उसको बुलेटिन बोलते हैं, तो यहाँ बुलेटिन बोर्ड यानी ऐसे ऐसा बोर्ड जहां पर सरकारी सूचनाओं को बताया जाता हो, रखा जाता हो। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन आई पास्ड, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, वहां एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो जो सरकारी विज्ञप्ति वाली जो बोर्ड थी, उस बोर्ड के सामने यानी सूचना बोर्ड के सामने वहां पर एक क्राउड थी, भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years,
पिछले 2 सालों से, 2 साल कौन कौन से, 1870 और 1871, जब प्रसिया और फ्रांस का वार चल रहा था। अब वार खत्म हुआ था और वार में प्रसिया जीत गया था, तो ये जो जिले थे, दोनों जिले जो थे कौन कौन से, एल्जास और लोरीन, ये अब चले गए थे प्रसिया के पास। तो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें हैज कम फ्रॉम देयर। तो जितनी भी बुरी खबरें आती थी, जितने भी बुरे न्यूज आते थे, बैड न्यूज आते थे, वो कहां से आते थे, उसी बोर्ड पर आते थे। बिकॉज सरकारी न्यूज जो भी हुआ करती थी वो उसी बोर्ड पर आया करती थी। तो अगर ऑफिशियल न्यूज उसी बोर्ड पर आएगी तो सारे बैड न्यूज, चूंकि उस समय फ्रांस हार रहा था और ये फ्रांस के प्लेसेस थे, तो ये उन लोगों के लिए काफी बैड न्यूज था। तो जितने भी बैड न्यूज हुआ करते थे, ये बार बार हारते थे या जो भी रहता हो, वो सारे न्यूज वहीं से उनको मिला करते थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स। कमांडिंग ऑफिसर कौन होते थे, यानी प्रधान ऑफिसर जो होते थे, जो मेन ऑफिसर हुआ करते थे, उन ऑफिसर के ऑर्डर्स या फिर उनके प्रारूप, कोई चीज करने के लिए वो कोई एक बढ़िया सा ड्राफ्ट तैयार करके थे, वो सारी चीजें वहीं से मिला करते थे इनको। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप ही सोच रहा था, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप ही सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। अब यहां आथर अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैं अपने बारे में सोच रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब जो है क्या मैटर हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या मैटर हो सकता है, क्योंकि प्रसिया तो जीत चुका है, अब हमको तो वो हमारे जिलों को तो ले ही चुका है। अब कौन सी बैड न्यूज आ गई, अब कौन सा मामला आ गया जो यहाँ पे न्यूज आ गई। देन इसके बाद, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं काफी, हरीड मीन्स मैंने बताया आपको कि मूव क्विकली, बहुत तेजी से चलना, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना आराम से पढ़ाऊँ ताकि आपको हर एक शब्द बढ़िया से क्लियर हो, बढ़िया से आप समझ पाओ। अगर कहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास ऑप्शन है। दूसरी चीज, जो बच्चे आज लाइव नहीं जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में इसको देखेंगे फॉर्मेट में, उनसे भी मेरी अपील ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ना देख करके आप लाइव लेक्चर्स में रहें, इससे आपके लिए भी बेहतर रहेगा। और अगर आपको कोई प्रश्न होता है, कुछ ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया, तो आप इंटरेक्ट कर पाओगे, आप बातचीत कर पाओगे। ओके, आगे चलें। देन एज आई हरीड, इसके बाद जैसे ही मैं, हरीड मतलब मैं काफी तेजी से चलने लगा, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं जा सकता था उतना तेज मैंने चलना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं सुबह सुबह, ये खुद ही लेट उठे थे, तो इन्होंने जब देखा कि कोई बैड न्यूज आई है, वहां पर कोई बैड न्यूज चिपकी हुई है, तो भी ये उस तरफ रुके नहीं, बिना रुके ये सोचते रहे और चलते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं विद्यालय के लिए लेट हो जाऊं। तो देन उसके बाद आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब मैं उतना तेज चलने लगा जितना तेज मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, एंड वाचर, वाचर मीन्स होता है चौकीदार,
हु वाज देयर, तो ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार जो था, शायद वही वाचर रहा हो, चाहे वही जो है वहां का देखभाल भी करता रहा, जो वहां पर था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्यों के साथ। अप्रेंटिस मतलब होता है किसी भी काम में नौसिखिए लोग। जैसे अगर मान लिया कोई लोहार है, अपना लोहारगिरी किसी बच्चे को सिखा रहा है, तो वो उसके अप्रेंटिस हो जाएंगे। या किसी व्यक्ति को ही अगर वो कुछ सिखा रहा है तो वो अप्रेंटिस हो जाएंगे। अब अगर कोई आपका अध्यापक है, किसी को अध्यापक बना रहा है, किसी को विद्यार्थी से अध्यापक बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऐसे सेंस में जब वो सीख रहे होंगे तो वो अप्रेंटिस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कोई डॉक्टर है, डॉक्टर फिर ट्रेनिंग में जाते हैं, तो ट्रेनिंग में वो अप्रेंटिस होते हैं, मतलब वो सीख रहे होते हैं, फिर बाद में डॉक्टर बन जाते हैं वो भी। तो यहाँ ब्लैक स्मिथ जो है वो भी किसी को ट्रेनिंग दे रहा था, तो उनको अप्रेंटिस कह रहा। तो कह रहे हैं कि ब्लैक स्मिथ जो था वो वहां था अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने शिष्यों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन। वो क्या कर रहा था? बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बाबू। बब, अब बब शब्द जो है वो आई थिंक कोई फ्रांस शब्द होगा जो इनको डेडिकेट करने के लिए यूज किया गया होगा आथर को। तो कह रहे हैं डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी आप स्कूल पे चले जाओगे क्योंकि अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। प्लेंटी मतलब काफी, तो कह रहा है काफी समय है, अभी आराम से आप विद्यालय पहुंच जाओगे, अभी दौड़ो मत, ज्यादा भागो मत। आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरे बारे में मजाक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और पहुंच गया, मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। और अब यहाँ रीच्ड मतलब मैं पहुंच गया। यहाँ पे आई जो है ये फर्स्ट क्लॉज में लगा हुआ है, यहाँ आपको आई दिख रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है। इसी आई को यहाँ भी हम सब्जेक्ट के फॉर्म में मानेंगे क्योंकि यहाँ एंड लगा करके ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन, और मैं कहाँ पहुंच गया? मिस्टर हैमेल के लिटिल गार्डन में, छोटे से बगीचे में पहुंच गया। अब ये जो मिस्टर हैमेल हैं, इन्होंने छोटा सा बगीचा बनवाया हुआ है, जिस बगीचे की ये काफी ज्यादा देखभाल करते हैं। तो ये जो है एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? मिस्टर हैमेल के लिटिल गार्डन में, छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मैं पूरा पूरा पहुंच गया। कैसे? आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हांफता हुआ। आउट ऑफ ब्रीथ इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स हांफता हुआ। आगे, यूजुअली, प्रायः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था। यूजुअली, प्रायः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था। देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहां काफी हलचल हुआ करती थी। यूजुअली, प्रायः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था। देयर वाज अ ग्रेट बसल, वहां काफी हलचल हुआ करती थी, काफी शोरगुल हुआ करती थी। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, गली में बाहर, जिसे बाहर की गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अर्थात डेस्क के खुलने और बंद होने को। मेज में डेस्क लगा हुआ था, जो बॉक्सेस होते हैं, तो बॉक्स को खोलने बंद करने की जो आवाज होती थी वो स्ट्रीट में जाया करती थी। क्योंकि बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो वो खोलते थे, बंद करते थे, तो ये सिस्टम जो था, तो ये आवाज हुआ करती थी, वो बाहर जाया करती थी स्ट्रीट में, बगल की स्ट्रीट में जो थी, वो वहां स्ट्रीट में उनको सुनाई दिया करती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, लेसन्स जो होते थे, यानी कि जो पाठ हुआ करते थे, वो यूनिसन, यूनिसन मतलब एक स्वर में,
तो यूनिसन में मतलब एक स्वर में रिपीट किए जाते थे, गाए जाते थे। वेरी लाउड, काफी तीव्र। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। हमारे हाथ जो है वो भी काम करते थे, उनके हाथों से भी आवाज आया करती थी ताकि वो अच्छे से समझ पाए। लाइक जब पोयम्स हम रीड करवाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको हम हाथ से भी क्रिया करके बताते रहते हैं। तो कहने का कि ये हाथ का भी उपयोग कर रहे थे, ईयर्स का भी यूज कर रहे थे, ताकि वो चीजें वो काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर। रूलर मीन्स क्या होता है? रूलर मीन्स होता है शासक, लेकिन यार रूलर मीन्स होता है पटरी, स्केल या फिर छड़ी जो भी है। तो कह रहे एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का बड़ा सा डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर ठोका ठोका करते थे जो। तो ये कह रहे हैं बगल के स्ट्रीट में क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, लोगों का लेसन एक साथ रिपीट करना काफी तेजी से, हाथों की क्लैपिंग आदि का भी होना जिससे वो आसानी से समझ सकें, और इसके साथ साथ काफी तेजी से डंडी को ठोकना टेबल पर। ये सारी चीजें इस उसमें सुनाई दिया करती थी जो वहां पे स्ट्रीट थी। अब बच्चे थे तो ये सारी चीजें हुआ करती थी, ये सारी चीजों की आवाज बगल के स्ट्रीट में जाया करती थी। बट लेकिन नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अब ये काफी शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. I had counted on, मतलब मैं चलने लगा। यहाँ पे काउंट डाउन मतलब होता है, काउंटेड ऑन मीन्स होता है भरोसा करना। तो आई हैड काउंटेड ऑन मतलब मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन, कमोशन मतलब होता है हंगामे, तो मुझे हंगामे पर भरोसा होता था। अब चूंकि जब स्कूल चला करता था तो इतनी सारी आवाज होती थी कि बगल के स्ट्रीट में जाया करती थी, तो इतने हंगामों का फायदा उठाते थे कौन? आथर। और वो हंगामों के बीच में जाकर के अपनी बेंच पर बैठ जाते थे और टीचर्स को पता नहीं चलता था। लेकिन आज तो डिफरेंट था, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब एकदम शांत थे, स्थिर थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने मुझे भरोसा था इस पर, कमोशन पर, हंगामे पर, टू गेट टू माई डेस्क, ताकि मैं अपना डेस्क पा जाता था, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे। तो बिना किसी की नजर में आए, बिना नजर में आए मैं अपने डेस्क पर चला जाता था। ये किस कारण संभव हो पाता था? ये आवाज की वजह से संभव हो पाता था। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सब काफी शांत बैठे हुए हैं, क्वाइट। बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन हर चीज जो है वो काफी शांत थी, जैसे कि संडे का मॉर्निंग, जैसे रविवार की जो सुबह हुआ करती थी वो काफी शांत होती है। क्योंकि स्कूल में बच्चे नहीं होते तो क्या होता है, काफी शांत होता है। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से संडे की मॉर्निंग काफी क्वाइट हुआ करती थी, उसी तरीके से उस दिन पूरा सब कुछ एकदम शांत नुमा था। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई saw my classmates, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो अपने प्लेसेस पर थे। एंड मिस्टर हैमिल, और मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। तो वहां पर जो थे उनके क्लासमेट्स जो थे, उनके जो सहपाठी थे, वो सब अपने अपने प्लेसेस पर थे, अपने अपने स्थान पे थे। एंड मिस्टर हैमिल, और जो मिस्टर थे वो वॉकिंग अप कर रहे थे, मतलब उसमें घूम रहे थे, एंड डाउन विद हिज टेरिबल, सॉरी वॉकिंग अप एंड डाउन, वो आगे पीछे आ जा रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। टेरिबल मीन्स होता है डरावना, भयंकर, फ्राइटेंड। तो कह रहे हैं कि जो मिस्टर हैमिल थे वो अपना आयरन का यानी लोहे का भयंकर, टेरिबल मीन्स भयंकर,
भयंकर रूलर लिए हुए थे, अपनी छड़ी लिए हुए थे या फिर पटरी लिए हुए थे, अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अंदर जाना था सबसे पहले। अब बिफोर एवरीबडी मतलब सबके आगे जाना था। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट, मैं कितना शर्माया हुआ रहा हूँगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ रहा। ऐसी स्थिति की क्लास में सारे क्लासमेट्स आपके उपस्थित हैं, सारी चीजें एकदम शांत हैं, काफी सारे शांति से बैठे हुए हैं। आप विद्यालय में लेट पहुंचते हो तो क्या होगा, शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? काफी लगेगी। तो ये काफी ब्लस्ड थे, काफी शर्माए हुए थे। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना फ्राइटेंड था, कितना डरा हुआ था, इस बात को आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, क्योंकि आप भी तो विद्यार्थी ही हो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सामी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्रेम से कहा, बहुत काइंडली कहा। काइंडली कहा से बहुत नम्रता से कहा उन्होंने, दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। लिटिल फ्रांस, यहाँ फ्रांस अब जाकर के फर्स्ट टाइम नेम आया है, किसका? जिसके बारे में बात की जा रही है, उस बालक के बारे में। हालांकि यहाँ पे आथर अपने आप को बता रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रांस के नाम से इन्होंने इस स्टोरी को राइट किया है। तो इनके सर कहते हैं, मिस्टर हैमेल कहते हैं, अपने प्लेस पर जाओ आज जल्दी से छोटे फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। वी वर बिगिनिंग मतलब हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, बिना तुम्हारे। अब आथर के लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी कि फर्स्ट टाइम ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर जो अगर देख लेते तो बिना मारे छोड़ते नहीं, वो काफी आसानी से छोड़ गए। तो बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सामी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जाओ जल्दी से। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदकर बैठ गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। तो मैं बेंच के ऊपर कूदा, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं अपने बेंच के ऊपर कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, नॉट टिल देन तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक जो है वो मैं अपने आप को, जब तक मैं बैठ नहीं गया तब तक मेरे अंदर काफी ज्यादा डर था, लेकिन जब बैठा, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, एंड इसके बाद मुझे डर पर अपने थोड़ा सा काबू हुआ, तो मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू कर पाया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। डिड आई सी दैट आवर टीचर, ये क्या मैं देख रहा था कि जो टीचर थे वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे, सुंदर से ग्रीन कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका झालर वाला शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनका हल्का सा काला सिल्क का कैप, ऑल एम्ब्रॉयड, जो पूरा कढ़ाई किया हुआ था, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस और प्राइज डे, या तो वो उसको प्राइज देने के लिए प्रयुक्त करते थे, या फिर वो जब भी कभी इंस्पेक्शन करना होता था, निरीक्षण करना होता था, तभी इस कपड़े को पहना करते थे, अन्यथा वो इसको पहना करते नहीं थे। तो ये अजीब सी बात थी जो आथर ने देखी। तो आज हमने जाना कि जब फ्रांस और प्रशिया का वार चल रहा था,
तो यहाँ पर आथर जो हैं ये आते हैं, ये स्कूल पे काफी लेट पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी इनके स्ट्रिक्ट टीचर जो थे काफी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उन्होंने अभी भी इनको डांटा नहीं। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ जिस वजह से इनको अभी तक डांटा नहीं गया। तो ये हम लोग आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आई थिंक समय भी लगभग हो ही गया है। और जो बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कोशिश करें लाइव रहें और पढ़े रहें, कंटिन्यूटी बना के रखें। ऐसा नहीं कि एक दिन लाइव आ गए तो फिर ड्यूटी खत्म, दूसरे दिन गायब हो गए, ऐसा ना करें और मेहनत से पढ़ाई कर लें। अब अगर हम इतना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उस एफर्ट को आप वेस्ट ना जाने दें। ओके, आशा करता हूँ सब पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल।